किसान अपने घर के पास खेतों में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। उस घड़ी के साथ उसका भावनात्मक लगाव था, क्योंकि वो उसके पिताजी ने उसको उपहार स्वरूप दी थी। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। वह घड़ी ढूंढता रहा कि उसने हर कोना छान मारा अपने खेत का, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। वो बहुत परेशान हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझे कितने प्यार से ये घड़ी दी थी और मैंने वो घड़ी भी खो दी। अब वह हताश होकर खेत से बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन बच्चों से कहूँ कि बच्चों, तुम मेरी घड़ी खोल दो। तो वह उनके पास जाने लगा और जाकर उनसे वह बोला, बच्चों बच्चों सुनो मेरी बात। बच्चों, मुझसे मेरी घड़ी गुम हो गई है, जिसको मेरे पिताजी ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। क्या तुम मेरी मदद करोगे उस घड़ी को ढूंढने में? मैं तुम्हें इनाम स्वरूप उपहार दूंगा। तो वो बच्चे लालचवश तैयार हो गए और कहने लगे कि हाँ, हम आपकी घड़ी ढूंढते हैं। वह उसके खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। वह उसके खेत में गए और वहाँ जाकर वो घड़ी को ढूंढने लगे। उन्होंने घड़ी के लिए हर कोना छानते रहे, ढूंढते रहे, हर कोने को ढूंढते रहे। किसान एक कोने में उदास बैठा रहा। वह सोचता रहा कि मेरी घड़ी कहाँ चली गई। बच्चे भी ढूंढते रहे पर उन्हें वह घड़ी नहीं मिली। अब किसान और परेशान हो गया और परेशान होकर अपने घर आ गया। घर के बाहर उदास एक कोने में बैठा रहा और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे पिताजी ने मुझे इतने प्यार से वो घड़ी दी थी, मैंने वो भी गुम कर दी। तभी उनमें से एक बच्चा वहाँ पर आता है और वो चलता हुआ उसके पास आता है। तो वो सोचता है, ये क्यों आ रहा है, शायद इसको मेरी घड़ी मिल गई है। तभी वह आता है बच्चा उसके पास और बोलता है, क्या आप मुझे एक मौका और देंगे? मैं आपकी घड़ी दोबारा खोजना चाहता हूँ। तो वह विचार करने लगता है कि क्या मैं इसको एक मौका और दे दूँ। बहुत विचार करता है। फिर उसके बाद वह उससे कहता है, चलो मैं तुमको एक मौका देता हूँ और तुम जाओ और मेरी घड़ी ढूंढ दो। अगर यदि तुमने मेरी घड़ी ढूंढ दी तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप बहुत सारे इनाम दूंगा। तो वह बच्चा अंदर घर में जाता है और घर का हर कोना छानने लगता है। वो ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, पर वह नाकाम रहता है। उसको वह घड़ी घर में भी कहीं नजर नहीं आती है। तो फिर वह सोचता है, मैं क्या करूं। वो उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। वह शांत मन से विचार करने लगता है, मैं क्या करूं। तो उसे तभी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह टिक टिक की आवाज़ घड़ी की थी। तो वह घड़ी को उठा लेता है और बाहर आता है और उस किसान को कहता है, आपकी घड़ी मिल गई मुझे, आपकी घड़ी मिल गई मुझे। वह किसान रो रहा होता है और वह घड़ी देखकर वो उसको दे देता है। फिर घड़ी पाकर किसान बहुत खुश होता है और उस बच्चे को उपहार स्वरूप बहुत सारे इनाम देकर विदा करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शांत मन से विचार करना चाहिए, जिससे कि हमारे काम इजीली, आसानी से हो जाए।